हेलो फ्रेंड्स। आज आपको बताने वाला हूँ जीडी की जो योजनाएं लॉन्च हुई थी, जिनकी लॉटरी निकल गई है। जैसे गोविंद विहार हुई थी, पटेल नहर हुई थी, अटल विहार हुई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जीडी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक सूचना बताई गई है जिसमें अगर आपका पैसा नहीं आया है या आपके कुछ अकाउंट में दिक्कत इशू है तो उस प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको पैसा अपना पैसा रिफंड चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। आपको अपने पैसे का रिफंड चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीडी की स्कीम थी उसके लॉटरी भी निकल चुकी है, आफ्टरनून भी अलॉटमेंट हो गया है और उनके फीस भी जमा करा दी। बट जिनके नहीं निकले या फिर किसी वजह से नहीं लेना चाहते हैं तो उनको रिफंड का प्रोसेस समझने के लिए इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। तीन योजनाएं थी, अटल विहार, गोविंद विहार, पटेल नगर। तीनों सक्सेसफुल रही, अलॉट हो गया, ऑनलाइन लॉटरी का बताया गया था, शो भी किया गया था। अब उसके बाद ये था कि जिन लोगों को मिल गया उनके बाद जिनका नहीं मिला, कईयों का पैसा आ गया है, कईयों का पैसा नहीं आया। कईयों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने एक ही मोबाइल नंबर से काफी सारे आवेदन कर दिए, फिर उससे उनका एक अमाउंट आ गया, दूसरा अमाउंट नहीं आया। तो जेडीए ने इसके बारे में अपने नोटिफिकेशन में भी शो किया है और वेबसाइट पे भी इसके बारे में बताया गया। पैसे रिफंड करने की जो सूचना दी गई है वो आपको बता देता हूँ क्या है। ये देखो इंग्लिश में डाली गई है, उसका मैं आपको इंग्लिश वाला भी बताऊंगा और हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा, तो आप दोनों तरह से देख सकते हैं। जैसे जेडी की वेबसाइट का ये यूआरएल है, आप इस पे जाएंगे तो आपको होम पेज पे इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्कीम अटल विहार स्लैश गोविंद विहार स्लैश पटेल नगर, तो ये सारा आपको वहाँ पे दिख जाएगा। फ्रंट होम पेज पे ही है, तो जैसे जेडी की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मैंने यूआरएल यहाँ पे शो कर दिया है। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू बिल डेस्क chargeback has been imposed in the concerned bank for the processing fees and registration fees deposit by 186 applicant out of total applicant through online processing JDA housing scheme Atal Vihar, Govind Vihar and Patel. JD has accepted your application and included into the lottery as per rule. So tag back to the chargeback from the concerned bank and submit it in room number 226 main building JDA so that your refund process can be done. इसका हिंदी अनुवाद देखिए। बिल्ड एक्ट के अनुसार जेडी की आवासीय योजना जो आपके अटल विहार थी, गोविंद विहार थी, पटेल नगर में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कुल आवेदनों में से 186 आवेदकों द्वारा जमा की गई प्रोसेसिंग फीस, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस थी, और उससे संबंधित बैंक में चार्ज बैक लगा दिया गया। जेडी ने आपके आवेदन को स्वीकार कर नियम से लॉटरी में शामिल किया गया था, अतः संबंधित बैंक से चार्ज बैक लेकर कमरा नंबर 226 मुख्य वन जेडी में जमा कराएं ताकि आपका रिफंड प्रक्रिया हो। मतलब कुछ पैसा ट्रांसफर करा है तो उसने कुछ पैसा काट लिया है चार्जेस रिफंड करने के प्रोसेस के दौरान, तो वो पैसा आपको जेडी में आके जमा कराना। दूसरा जो नोटिफिकेशन था उसमें ये मेंशन किया गया था कि अकॉर्डिंग टू बैंक द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 920 एप्लीकेंट आउट ऑफ ए टोटल एप्लीकेशन डिपॉजिट थ्रू ई मित्र in a JDA, Atal Vihar, Govind Vihar and Patel Nagar. Scheme could not be refunded due to technical reason. Possibly the applicant bank account number, IFSC code, etc. may be wrong. Therefore, submit your passbook along with the details of your bank account number, IFSC code, copy of cancel check, etc. immediately to room number 226 main building JDA so that the refund process can be done. बैंक के अनुसार जेडी के जो अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर योजनाओं में ई मित्र में जाके जिन्होंने पैसा जमा किया था उसमें से जो इतने आवेदक थे उनमें से 920 आवेदकों का पंजीकरण शुल्क तकनीकी कारणों से वापस नहीं किया जा सका। संबद्ध आवेदक के बैंक खाते में प्रॉब्लम है या कुछ आईएफएससी कोड उसने गलत एंटर किया है, अपनी बैंक पासबुक, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, कैंसिल चेक की प्रति आप फोटोकॉपी लेके कमरा नंबर 226 में जाए और वहां पे जेडी में तत्काल जमा कराए ताकि रिफंड प्रोसेस हो सके। इसके अलावा भी आपके किसी का पैसा नहीं आया है तो आपको जेडी के मेन बिल्डिंग के अंदर कमरा नंबर 224 में आप जाए, अपना एप्लीकेशन नंबर बताएं और जो भी अमाउंट आपका कटा था उसका आप प्रिंट आउट ले जाए।
ताकि उनको आप बताएं कि आपके अमाउंट अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, तो ताकि वो आपका अमाउंट रिफंड कर सके। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके बाद जो नई स्कीम आएगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जब तक के लिए थैंक यू।